देखिए, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपको दिख रहा होगा। इस टेबल पर एक्स वाई, ये कॉपी एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पर नॉन इंसुलेटिंग, मतलब आप याद रखिएगा, मतलब चार्ज कंडक्ट जो ना करे, इंसुलेटेड विस्कस लिक्विड इस पर स्प्रिंकल किया हुआ है। ओके, और यहाँ से एक चार्ज फेंकी जा रही है। इस पूरे टेबल पर पॉइंटिंग डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B0, और आपको दिख रहा होगा, है ना। और इस ऑरिजिन से एक बॉल, स्मॉल बॉल है जिसकी मास m है और उस पर पॉजिटिव चार्ज q है और उसको V0 से फेंकी गई है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, इस पूरे में अंदर की ओर मैग्नेट है, आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर। तब मैग्नेट जो होगा, राइट हैंड से V क्रॉस B कर दीजिए, चार्ज को आपने ऐसे फेंका है V क्रॉस B, तो इधर सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा क्या कि ये राउंड लेगा, आप देखिएगा ऐसा बहुत सारा चक्कर लेगा, ऐसा रेडिएशन मत मानिएगा, लॉस है ना ऐसा। तो ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज्ड जो बॉल होंगे, छोटे रेडियस आर, स्मॉल आर के, बहुत ही छोटा सा बॉल, वो चक्कर ऐसे लगाएगा और आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये चक्कर लगाते लगाते फाइनली यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये ऑरिजिन से फेंका था, तो ये डिस्प्लेसमेंट S होगा। ये मैंने S ऑलरेडी निकाल चुका है लाइव क्लास के डिस्कशन में। अब हमको ये निकालना है कि ये कितना राउंड लूप लेगा बिफोर गेटिंग स्टॉप। ओके, एक बार फिर सुनिएगा। एक चार्ज पार्टिकल को ऑरिजिन से लॉन्ग एक्स एक्सिस फेंका गया था V0 वेलोसिटी से, और उस चार्ज बॉल का मास m था और रेडियस स्मॉल r है और चार्ज उस पर q है, और मतलब एक नॉन इंसुलेटेड लिक्विड है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लीजिए ईटा है, ये मैंने लिख दिया, और ये समय फेंका गया है। तो चार्ज क्या होगा, आप कहीं फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट द मोशन क्या लगेगा, स्टोक्स फोर्स आपने पढ़ा होगा 6 पाई ईटा आर वी, और ये जस्ट परपेंडिकुलर टू द पाथ क्या लगेगा, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट लगाता है Q V क्रॉस B लगाता है मैग्नेट। तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q आपको दिख रहा होगा Q V B साइन 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेट पॉइंटिंग डाउनवर्ड है। देखिए पॉइंटिंग डाउनवर्ड का साइन आपको यहाँ दे रखा है, मैं पेन से जेस्चर कर रहा हूँ। B0 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कितना राउंड लगा के ये यहाँ पर रुक जाएगा ये चार्ज, वही क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं मैग्नेट सिर्फ मोड़ने का काम करता है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करता है, और ये जो स्टोक्स फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, ये रिटार्ड करेगा और वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा, और मैग्नेट डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा वेलोसिटी वेक्टर का। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें एक ट्रिक आप लगा दीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकली इन्फिनाइट चक्कर्स लगाएंगे, और प्रैक्टिकली क्या होगा, जैसे 100 चक्कर है तो 100 चक्कर उसको हम लोग के ये मान लीजिए कि 10-20 चक्कर के रेस्पेक्ट में या 2-3 चक्कर के रेस्पेक्ट में 100 चक्कर को क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट बोलेंगे। प्रैक्टिकली बहुत लार्ज को क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। तो यही ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत छोटा छोटा सर्कल लगा के ये रुकेगा, तो आप पूरा सर्कल नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको V0 से V0/100 वेलोसिटी होने में, क्योंकि ये 1% है, ये कितना वेलोसिटी है, V0/100 1% है, तो 1% का मतलब क्या होता है, 10 to 0 एज कंपेयर टू 100। तो आप ऐसा ट्रिक लगाएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो है ना, मतलब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन आपने किया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस आपको कहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देनी है। तो फोर्स कितना को लगेगा, तो परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन फोर्स वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मोशन को, तो उसको नॉर्मल और mg को भूल जाइए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए दिख रहा होगा आपको ना, एक मिनट, हाँ। तो बस अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ, तो एक फोर्स 6 पाई ईटा आर वी लगेगा। आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन वेक्टर दिस वन, और वन वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो क्यू वी
बी इंटू साइन 90 क्या होगा 1 ये। अब देखिए कन्वीनियंटली इसको कुछ नाम दे दीजिए जिससे कैलकुलेशन इजी हो। 6 पाई ईटा आर को कुछ नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ लिख देना है 6 पाई ईटा आर को मैंने K1 नाम दिया है, और चार्ज इंटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट को कुछ नाम दे दीजिए K2 ये नाम दे दीजिए, बाद में ये वैल्यू को रखूँगा मैं। तो ये इसको क्या को लिखते K1 वी स्क्वायर प्लस K2 वी स्क्वायर, और ये फोर्स न्यूटन साहब ने क्या बोला था, इसको सॉल्व कर लीजिए। K1 स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, राइट, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर और V का स्क्वायर रूट क्या होगा V स्क्वायर का, ओके। और अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा आपको दिख गया ये, राइट। इसमें माइनस साइन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। और ये वेलोसिटी dv से क्या हो गई v, वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, और ये क्या होगा dt, और ये डिवाइड बाई क्या होगा मास, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और वेलोसिटी क्या होगा v नॉट से v नॉट बाई 100, v नॉट बाई 100 बहुत कम है क्योंकि आप टोटल चक्कर आप इसका निकाल ही नहीं सकते है ना, क्योंकि थियोरेटिकली इन्फिनाइट नंबर ऑफ चक्कर्स होंगे। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमको लगा ये। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई साहब, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर द इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v नॉट टू v नॉट बाई 100 इक्वल्स टू K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर इंटू टी। अब ये लॉग v होगा तो लॉग ln हो जाएगा ना, ये माइनस को अंदर भेज दिया है, तो v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट बाई 100 इक्वल टू K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर बाई m इंटू टी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, लॉग ln 100 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर आपको, हाँ ये दिख रहा है ना, चलिए डिवाइडेड बाई m इंटू टी। अब ln 100 है तो इसको 10 में लॉगरिथमिक बेस 10 में कर दीजिए, ये नेचुरल बेस है तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में ln आता है बेस e वाली, तो ये क्या लिखते हैं आप 100 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, तो 2 log 10 आ जाएगा ना, 2 log 10, और बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ शॉर्टली लिख देता हूँ, और log 10 कितना होता है 2.303 इसकी, 2.303 इंटू 2, और ये K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये टाइम को कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.606 इंटू m अंडर रूट K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा है ना। चलिए भाई साहब, तो ये कितने राउंड लेंगे, तो टोटल राउंड, राउंड मीन्स लूप, टोटल लूप्स या राउंड या सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिफोर स्टॉप, स्टॉप मतलब देखिए v नॉट बाई 100 एक तरह का स्टॉप हो गया ना, टेंस टू 0 हो गया है ना। तो यही ट्रिक का यूज़ करना है, यही एडवांस ऐसे टैलेंट को पसंद करता है, ऐसा आपका अप्रोच को पसंद करता है। तो n कितना को होगा, तो t, और एक चक्कर में कितना होता है आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी से मतलब नहीं होता है एक राउंड लेने में, तो वो कितना लिखेंगे 2πm बाई QB, आपने पढ़ा होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा QB बाई 2πm, और यहाँ जगह नहीं है, ये t की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, यही आंसर है। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। कोई भी फोर्स, साहब ने बोला है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इतना फोर्स है, ये वेरिएबल है, वेलोसिटी का फंक्शन है, तो मास dv बाई dt लिख दीजिए। वेलोसिटी क्वेश्चन आप मत लगाइएगा, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस, प्लीज डू नॉट अप्लाई बिकॉज दोज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे कर लीजिएगा। फिर यहाँ से देख लीजिए, ये 100 है, 1 मिनट, दिस वन इज 100, ओके राइट। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है, ओके भाई साहब।